हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने और अपने आप को ख्याल रखते होंगे। मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे इंटर क्लास 12th का इंग्लिश। हमने दो वीडियो पिछले म, समय में डाल चुके हैं, एक सिलेबस का और एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मैं पहला स्टेंजा तक और गांधी जी के बारे में परिचय देते हुए बताए थे। तो आज हम दूसरा स्टेंजा से पढ़ेंगे कि आखिर में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में अपने विचार क्या व्यक्त करते हैं। तो आइए हम दूसरा स्टेंजा से चलते हैं। दूसरा स्टेंजा क्या कहता है ये हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा स्टेंजा कह रहा है, सबसे पहले दूसरा स्टेंजा पढ़ने से पहले हम थोड़ा ऊपर से दो लाइन आते हैं पहला स्टेंजा से। तो पहला स्टेंजा से हम यहाँ से समझते हैं। तो देखते हैं, यहाँ कह रहा है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में हमने रोम और यूनान के बारे में बताए थे कि जिस प्रकार रोम और यूनान ने गलतियाँ की हैं, उनसे यूरोप के लोग यह इमेजिन करते हैं कि हमने उनके गलतियों से कैसे बचना है। यही पहला स्टेंजा में महात्मा गांधी बता रहे हैं। तो लिख रहा है कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के लोग यह सोचते हैं या थिंकिंग करते हैं दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, वे गलतियों से बचेंगे ऑफ ग्रीस एंड रोम, यूनान एवं रोम की गलतियों से बचेंगे। मतलब कि यूनान एवं रोम की जो लोग गलती किए हैं, वो गलती करने से यूरोप के लोग बचेंगे, ऐसा यूरोप के लोग सोचते हैं। आगे लिख रहे हैं महात्मा गांधी, सच इज देयर, वैसे में उनके पीटिएबल कंडीशन, वैसे में तो उनकी बहुत ही दयनीय अवस्था है। पीटिएबल का मतलब होता है दयनीय, कंडीशन का मतलब होता है अवस्था। कह रहे हैं वैसे में तो उनकी बहुत ही दयनीय अवस्था है। अगले स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा में महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन में, द मिडस्ट मने के बीच, ऑफ मने का, ऑल दिस, ऑल मने सभी, दिस मने या, इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। मतलब इंडिया रिमेन्स, अभी भी बचाकर, इमूवेबल जो अपरिवर्तनीय है, स्थिर है, एंड और दैट इज हर ग्लोरी, उनकी ख्याति, उनकी गौरव, उनकी वैभव। इसका मतलब ये हुआ, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इन सभी के बीच में भारत अभी भी अपनी ग्लोरी को, अपनी वैभव, अपने गौरव को स्थिर रखा है। इमूवेबल का मतलब जो परिवर्तनीय ना हो, स्थिर हो, अपरिवर्तनीय। ठीक है, कह रहा है इन सभी के बावजूद में जो रोम और यूनान के बीच में इस प्रकार की गलतियां चल रही है, इस प्रकार की कुप्रथाएं चल रही है, इन सभी के बावजूद में भी भारत अपने वैभव को बचा कर रखा है। ये कौन बता रहे हैं, महात्मा गांधी बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, इट इज अ चार्ज, यह एक आरोप है। इट इज अ चार्ज, यह एक आरोप है। इट इज अ चार्ज, यह एक आरोप है। अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ यह एक आरोप है। इंडिया के खिलाफ का मतलब इंडिया के, भारत के लोगों के खिलाफ यह आरोप है। दैट की हर पीपुल, उनके लोग, किनके लोग, भारत के लोग, आर सो अनसिविलाइज्ड, बहुत ही असभ्य, इग्नोरेंट, अज्ञानी, एंड स्टॉलिड, सुस्त होते हैं। दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, कह रहे हैं कि किसी भी परिवर्तन को एडॉप्ट कर ले, यह संभव नहीं है। मतलब यह है, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, या भारत के खिलाफ यह एक आरोप है कि दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, भारत के लोग बहुत ही असभ्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं, सुस्त होते हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं होता है, टू इंड्यूस देम, उनको इंड्यूस करने में, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, वह किसी भी परिवर्तन को एक्सेप्ट करे, ऐसा उन लोगों में संभव ही नहीं होता है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, कह रहा है इट इज़ अ चार्ज रियली, यह वास्तव में आवर मेरिट, हमारे मेरिट के, हमारी योग्यता के, हमारे गुणों के खिलाफ है। कह रहा है कि इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह हमारे गुण का, वास्तव में यह हमारे गुण एवं मेरिट का, योग्यता के खिलाफ है। आगे कह रहा है, व्हाट वी
जो हमें what we have tested and found true on the anvil of experience। कह रहा है, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं what we जो हमने have tested परखा है, जो हमने परखा है, एंड फाउंड पाया है, ट्रू सत्य, जो हमने सत्य को पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के एनविल पर जो हमने सत्य को पाया है और परखा है। ये एनविल क्या होता है? अनुभव का एनविल। एनविल का मतलब होता है, ऐसे में एनविल का मतलब जैसे जो लोहार होता है, लोहा को पीटता है, जैसे मान लीजिए लोहार है, जो लोहा को ऐसे मान लीजिए इस तरह गोल टाइप से लोहा रहता है, इस पर रख कर जो हथौड़ी से मारता है ना, इसी जो है गोल का निचवा जो रहता है, इसी को एनविल कहा जाता है। ठीक है, वहीं कह रहे हैं महात्मा गांधी, जो हमने अनुभवों के एनविल पर सत्य को पाया है और परखा है, वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग कभी भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मैनी थ्रस्ट कह रहा है, मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस ओपन इंडिया। मैनी माने बहुत, अकाथी बहुत, लोग, बहुत सारे लोग थ्रस्ट थोपते हैं, दियर एडवाइस अपने सलाह को, अपन इंडिया, इंडिया के ऊपर, मतलब भारत के लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग अपने सलाह को थोपते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी वो स्थिर रहता है। कौन? भारत के लोग। कह रहा है कि बहुत सारे लोग अपने अपने बुद्धि विचार सलाह देते हैं भारत के लोगों को, लेकिन कोई भी परिवर्तन भारत के लोगों पर नहीं पड़ता है। आगे कह रहे हैं, दिस इज हर ब्यूटी, यह उनकी सौंदर्य है, यह उनकी खूबसूरती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह उनकी खूबसूरती है। इट इज़ कह रहा है, दिस इज़ हर ब्यूटी, यह उनकी खूबसूरती है, उनकी सौंदर्य है। इट इज़ द, यह वही, सीट एंकर ऑफ आवर होप, हमारी आशाओं का यह अवलंबन है, सुरक्षा कवच है। कह रहे हैं महात्मा गांधी कि उनको कितना भी समझा दीजिए, कितना भी सलाह दे दीजिए, फिर भी वे स्थिर रहते हैं, और यह उनके लिए सौंदर्य की बात है कि उनकी आशा ही उनकी सुरक्षा कवच होती है। असल में इसलिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारत के लोगों के खिलाफ एक आरोप है कि वे लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं, अज्ञानी होते हैं, और वो बहुत ही सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं। ये महात्मा गांधी अपने आत्मकथा में कह रहे हैं। आगे तीसरा स्टेंजा देखते हैं। तीसरा स्टेंजा में कह रहे हैं महात्मा गांधी, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यता इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण की एक वैसी अवस्था होती है, मोड मैंने अवस्था, ऑफ कंडक्ट मीन्स व्यवहार, आचरण, व्यवहार और आचरण की एक ऐसी अवस्था होती है। क्या? सिविलाइजेशन। वही कह रहा है कि सभ्यता आचरण की एक ऐसी अवस्था होती है, विच जो पॉइंट्स आउट, जो निकालता है, दिखाता है, प्रेरित करता है, टू मैन, मैन को, आदमी को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सभ्यता आचरण की एक ऐसी अवस्था होती है जो मनुष्य के कर्तव्य के मार्ग को दिखाता है। पॉइंट्स आउट का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, निर्देशित मतलब प्रेरित करना। तो वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सभ्यता हमारी आचरण व्यवहार की एक ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति के कर्तव्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। ठीक है, आगे कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। कह रहा है कि कर्तव्य पथ पर चलना और नैतिकता का व्यवहार करना आर कन्वर्टिबल टर्म्स, दोनों एक परिवर्तनीय शब्द होता है। आगे कह रहा है कि आगे लिख रहा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहा है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता को ऑब्जर्व करना, नैतिकता का व्यवहार रखना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर एंड माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहा है कि हमारे मन एवं मनोभावों पर, मतलब हमारी इच्छाओं पर, कह रहा है कि मेरे मन और इच्छाओं पर विजय पाता है। कह रहे हैं नैतिकता का व्यवहार रखना, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि नैतिकता का व्यवहार रखना, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का व्यवहार रखना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, हमारे मनों और मनोभावों पर, हमारी मनों और इच्छाओं पर यह विजयी पाता है या ओवरटेक करता है, नैतिकता का व्यवहार रखना। ठीक है, आगे कह रहे हैं सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करने से, सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करने से हम अपने खुद के बारे में जानते हैं। यहाँ लिख रहे हैं सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करने से हम अपने खुद के बारे में जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजरात के लोग इक्विवेलेंट समान होते हैं, समानार्थक होते हैं
फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सभ्यता और सदाचार। गुड कंडक्ट का मतलब तो सदाचार, अच्छा आचरण। तो कह रहा है गुजरात के लोग सभ्यता और सदाचार के समानार्थी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्टेंजा, चौथा स्टेंजा में महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चौथा स्टेंजा में, इफ़ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, कह रहे हैं इफ़ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग to learn from anybody else and this is as it should be। इसका मतलब ये हुआ, कह रहे हैं कि इफ़ दिस डिफिनीशन भी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सत्य होता है, देन तब इंडिया एज सो मेनी राइटर्स, तो वैसे में तो बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे लेखक, इंडिया के पास बहुत सारे लेखक हैं, हैव सो जो दिखाया है, जो स्पष्ट किया है, हैज़ नथिंग कुछ नहीं, टू लर्न फ्रॉम एनीबडी किसी दूसरे से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ एज इट शुड बी और ये ऐसा ही होना चाहिए। कह रहे हैं महात्मा गांधी कि यदि यह डिफिनीशन सत्य होता है, कौन सा डिफिनीशन? जो ऊपर बताए हैं कि सिविलाइजेशन हमारे आचरण का मार्ग होता है। तो इस प्रकार की जो बातें तीसरे स्टेंजा में बता रहे हैं महात्मा गांधी, कह रहे हैं यदि एक डिफिनीशन सत्य होता है तो हमारे बहुत सारे राइटर ये स्पष्ट कर दिए हैं और बताए हैं कि किसी से भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और ये ऐसा ही होना चाहिए। पाँचवा स्टेंजा में कह रहे हैं वी नोटिस, हम ध्यान देते हैं, हम लोग देखते हैं दैट की माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड, कि जो हमारे मन होते हैं एक बेचैन चिड़िया होती हैं, एक अधीर पक्षी होती हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, कह रहे हैं कि वी नोटिस, हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग जानते हैं कि दैट की माइंड इज, जो मन होता है वो एक रेस्टलेस बर्ड होता है, मतलब एक बेचैन, एक अधीर पक्षी होती हैं। द मोर इट, कैसे होती हैं इसी के बारे में बता रहे हैं कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, कह रहा है कि जितना अधिक हम लोग प्राप्त करते हैं, मोर इट वांट्स उतना ही हम लोग चाहते हैं। सही बात है, मन एक अधीर पक्षी है, एक बेचैन चिड़िया के समान है। जैसा कि द मोर इट गेट्स, हम लोग जितना अधिक प्राप्त करते हैं, पाते हैं, द मोर इट वांट्स उतना ही हम लोग अधिक चाहते हैं। ये इंसान की खासियत है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी हम लोग असंतुष्ट रहते हैं। जितना पाते हैं फिर भी हम लोग क्या रहते हैं? असंतुष्ट रहते हैं। आगे कह रहे हैं द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, और हम लोग अपने इच्छाओं में विलुप्त रहते हैं। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, और हम लोग बहुत ही अधिक नाखुश होते हैं। इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम लोग अपनी इच्छाओं में इतना विलुप्त हो जाते हैं। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, कि उतना ही वे बेकाबू भी हो जाती हैं। कह रहा है कि द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वे अब बेकाबू हो जाते हैं, अपने मन से भटक जाते हैं। आगे कह रहे हैं आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर इसलिए हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट आवर इंडल्जेंसेस, कह रहा है इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे आसक्ति की सीमा बांधी है। मतलब आवर एंसेस्टर देयरफॉर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, एक सीमा को सेट किए हैं। आवर इंडल्जेंसी, हमारी आसक्ति को, हमारी चाहत को, इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक सीमा बांधी है। दे, आगे लिख रहे हैं दे सॉ दैट, वे लोग देखे हैं कि क्या देखे हैं? कौन? पूर्वज। वे लोग देखे हैं कि दे सॉ दैट, यहाँ लिखा था ना, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, जो खुशी होती हैं वो हमारी मानसिक स्थिति होती हैं। कह रहे हैं कि दे सॉ दैट, वो लोग देखे हैं कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि, कौन? पूर्वजों ने देखा है कि खुशी जो होती है वो एक मानसिक स्थिति होती है। ठीक है, हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ठीक है, अगले स्टेंजा में महात्मा गांधी क्या बताते हैं? छठे स्टेंजा में देखते हैं। छठा स्टेंजा कह रहा है ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं इसमें। कह रहे हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली, एक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है हैप्पी, खुश होने के लिए, बिकॉज, क्योंकि। कह रहा है कि एक व्यक्ति, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक व्यक्ति खुश है यह आवश्यक नहीं है, बिकॉज, क्योंकि ही इज रिच। कह रहा है कि एक व्यक्ति खुश है यह आवश्यक नहीं है क्योंकि वह धनी है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी धनी है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज रिच,
और वो नाखुश हैं, वो दुखी हैं क्योंकि वह एक गरीब है। यह कोई आवश्यक नहीं है। महात्मा गांधी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वो धनी है तभी खुश है और वह गरीब हैं तो वो नाखुश हैं या दुखी में हैं। सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया बात बताए हैं। और महात्मा गांधी फिर आगे बता रहे हैं कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। धनी लोगों का यह प्रायः देखा जाता है कि वे नाखुश होते हैं। द रिच, किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। द रिच का मतलब गरीब लोग, धनी लोग। तो धनी लोग आर होते हैं, ऑफन प्रायः, सीन देखा जाता है, टू बी अनहैप्पी कि वे नाखुश होते हैं। एंड द पुअर का मतलब गरीब लोग। तो द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश होते हैं। ठीक है। कह रहे हैं मिलियंस विल ऑलवेज, लाखों लोग होंगे हमेशा, रिमेन पुअर, कह रहे हैं कि लाखों लोग गरीब होंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए आवर एंसेस्टर डिसवेडेड, हमारी पूर्वज ने यह सलाह दिया है, मनाया है, अस हमें, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, कह रहा है कि विलासिता एवं खुशियों की वस्तुओं से हम लोग, फ्रॉम मन से, अस डिसवेडेड मन से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए आवर एंसेस्टर्स, किन सभी को देखते हुए कि बहुत जो धनिक होते हैं वे गरीब वे नाखुश होते हैं, जो गरीब होते हैं वो खुश होते हैं। तो इन सभी को देखते हुए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने, डिसवेडेड अस, हमें यह सलाह दिया है, हमें यह बताया है, फ्रॉम से, लग्जरीज एंड प्लेजर्स, माने विलासिता और जो आरामदायक देने वाली वस्तुएं उनसे दूर रहने के लिए। फ्रॉम का मतलब से दूर रहना। ठीक है। तो लग्जरीज एंड प्लेजर्स वाले वस्तुओं से क्या करने के लिए, दूर रहने के लिए, क्योंकि वो हमें खुश नहीं बल्कि वह दुख ही पहुंचाती हैं। आगे कह रहे हैं कि वी हैव मैनेज्ड, हम लोगों ने मैनेज्ड कर लिया है या व्यवस्था कर लिया है, विद द सेम काइंड ऑफ पलॉफ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वी हैव मैनेज्ड, हम लोग यह व्यवस्था कर लिए हैं, विद द सेम काइंड ऑफ पीपुल एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, कह रहे कि हजारों साल, थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो का मतलब, एगो मैंने बहुत साल पहले, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो मैंने हजारों साल पहले, एग्जिस्ट जो होती थी, प्लॉफ हल ऑफ काइंड, कह रहे हैं सेम, कह रहे हैं कि जो हजारों साल पहले से एग्जिस्ट करती आ रही हैं जो हल, उसी से हम लोग अपना मैनेज करना सीख लिए हैं। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉफ, हलों के वैसे, सेम काइंड ऑफ प्लॉफ मैंने वैसा ही हल से हम लोग मैनेज करना सीख लिए हैं, एग्जिस्ट थाउजेंड, जो हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती है। ठीक है। आगे लिख रहे हैं आगे देखते हैं। आगे लिख रहे हैं इंडिजीनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, कह रहा है कि जो देसी शिक्षा होती है, रिमेन्स द सेम बिफोर एज बिफोर, कह रहे हैं कि जो देसी शिक्षा आज भी बरकरार है, द सेम एज बिफोर, जैसा कि पहले मौजूद था। कह रहे हैं कि आज भी देसी शिक्षा को हम लोग बचा कर रखें, देसी शिक्षा अभी भी बरकरार, रिमेन्स मन से बचा हुआ है, द सेम एज बिफोर, जैसे कि पहले था। ठीक है। आगे कह रहे हैं वी हैव हैड नो सिस्टम, हम लोगों के पास वैसी प्रणाली नहीं थी। आगे क्या कह रहे हैं कि वी हैव हैड नो सिस्टम, हम लोगों के पास वैसी प्रणाली नहीं थी, ऑफ लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन, कह रहे हैं कि जो जीवन जीने की, लाइफ क्रोडिंग का मतलब क्या होता है, जीवन को धीरे धीरे व्यतीत करना। लाइफ क्रोडिंग का मतलब ये होता है जो जीवन एक क्षय करनी है, जो जीवन एक धीरे धीरे क्षय हो रहा है, घटते जा रहा है। तो लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन, कह रहे हैं कि वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास एक ऐसी प्रणाली नहीं थी जिसमें हमारे जीवन का जो क्षयकरण है वे कंपटीशन वाला था। वे एक कंपटीशन वाली जीवन हमारे लाइफ में पहले नहीं थी। ऐसा में आया कह रहा है कि ईच फ्लोएड हर कोई यह फॉलो करता था, हीज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज, कह रहा है कि हर कोई अपनी ऑक्यूपेशन, अपनी पेशा को फॉलो करता था, अपनी ऑक्यूपेशन को निभाता था, और ट्रेड व्यापार, कह रहा है अपनी पेशा और व्यापार को करता था, एंड चार्ज रेगुलर वेज, और वह अपने कीमत पाता था और अपनी कमी नहीं पाता था। ठीक है। अपने वेतन को पाता था। कह रहे हैं कि हम लोग पहले हजारों साल पहले से जो आ रहा है हल, उसी को चलाते थे और अपने
अपने देसी शिक्षा को अभी भी बचा कर रखें जैसा कि पहले चल रहा था। और हम लोगों के पास वैसी प्रणाली नहीं थी कि जो जीवन जीने की 6 करनी जो होती हैं, जो अपने जीवन को धीरे धीरे जिया जाता है, वो कंपटीशन में जिए, ऐसे हम लोग जीवन नहीं जिए हैं। हम लोग विच फॉलोड, हर कोई हिज ऑन ऑक्यूपेशन, हर कोई अपना व्यापार एवं पेशा को फॉलो करता है, चलाता है, एंड चार्ड रेगुलर वेग, और अपने वेतन को प्राप्त करता है। कह रहा है कि इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। कह रहा है कि इट वाज नॉट दैट, ये वैसा नहीं था, वी डिड नॉट नो, कि हम लोग नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनों की खोज कैसे हुआ करते हैं, आविष्कार। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, इट वाज नॉट दैट, ये वैसी नहीं था, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीनों का आविष्कार करना हम लोग नहीं जानते थे, ऐसा कोई बात नहीं था। बट आवर फोरफादर, देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि इट वाज नॉट दैट वी डू नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। कह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट लेकिन आवर फोरफादर्स, लेकिन हमारे पूर्वजों ने न्यू जानते थे, दैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स। कह रहे हैं कि लेकिन हमारे पूर्वजों ने जानते थे कि यदि हम लोग अपने हार्ट्स, दिलों को, अपने बुद्धि विचार को आवर सेट कर लेंगे आफ्टर सच थिंग, ऐसे वस्तुओं से अगर अपने आप को जोड़ लेंगे, वी कह रहे हैं कि यदि वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कह रहे हैं यदि हम लोग ऐसे वस्तुओं से अपने को लगाव कर लेंगे, वी वुड बिकम स्लैब्स। कह रहे हैं कि वी वुड बिकम, हम लोग हो जाएंगे, स्लैब्स, गुलाम, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और अपने मोरल फाइबर को भूल जाएंगे, खो देंगे। ऐसा उन लोगों का सोचना था, गुलाम बन जाएंगे और अपनी नैतिक प्रकृति गंवा देंगे। मोरल फाइबर का मतलब होता है, ऐसा पूर्वजों का सोचना था। आगे कह रहे हैं लोग, यहाँ से शुरू करते हैं। दे देयरफॉर, इसलिए वे लोग, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, सोच विचार करने के बाद, डिलिब्रेशन का मतलब, डिलिब्रेट का मतलब होता है सोचना विचारना, तो सोच विचार करने के बाद कह रहा है कि दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, इसलिए वे लोग सोच विचार करने के बाद डिसाइडेड, या निर्णय लिया, दैट कि वी हम लोग शुड ओनली डू, हम लोग वही करना चाहेंगे, व्हाट, जो वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथों एवं पैरों से कर सकते हैं। कह रहे हैं कि एक ऐसी बात नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, हम लोग इसलिए वैसा काम करना नहीं चाहा क्योंकि उस तरह हमारी मोरल फाइबर लॉस हो जाता, हमारी नैतिकता की प्रकृति जो होती थी वो ख़त्म हो जाती। और हम लोग बहुत सोच विचार करने के बाद यह डिसाइड किया कि हम लोग केवल वही काम करेंगे जो हमारे हाथों और पैरों से हो, हैंड्स एंड फीट, हम अपने हाथ एवं पाँवों को चलाकर ही काम करेंगे। आगे कह रहे हैं, दे सॉ, उन लोगों ने देखा, दैट की आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो वास्तव में खुशी है, वे लोग देखा कि हमारी जो वास्तव में खुशी है, एंड हेल्थ, हमारे जो वास्तव में खुशी और स्वास्थ्य हैं, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। बताइए, कह रहे हैं कि वे लोग देखे कि हमारे वास्तव में जो खुशी एवं स्वास्थ्य हैं वो कंसिस्टेड, वो बना कर रखने में है, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हाथों और पाँवों के उचित उपयोग में ही नहीं थे। असल में कह रहा है कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। सही बात उन लोगों ने बताया कि जो हाथ और पैरों के प्रयोग करने से, अर्थात हाथ और पैरों को चलाकर जो काम करने से हमारे खुशी और स्वस्थ हैं वो इसी में बरकरार हैं। ठीक है, यही उन लोगों ने देखा। दे फर्दर रीजन, वे लोग तर्क दिया कि दैट की लार्ज सिटीज़, जो बड़े शहर हैं, वर स्नेयर, एक जाल है, एक जाल की तरह है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, निरर्थक बाधाएं हैं, जहाँ कह रहा है, एंड जहाँ यूजलेस इनकम्बरेंस, जहाँ एक निरर्थक बाधाएं हैं, एक बोझ है, एंड द
पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, वहाँ लोग जो होते हैं खुश नहीं होते हैं। इन देम, कह रहे हैं कि उनमें जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं खुश नहीं होते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीप्स, कह रहा है कि दैट दियर वहाँ वुड बी गैंग्स ऑफ थीप्स, वहाँ चोरों के गिरोह होते हैं। गैंग्स माने गिरोह, ऑफ थीप्स चोरों के गिरोह होते हैं। ऑफ थीप्स यहाँ दिख रहे हैं। दैट दियर वुड बी गैंग्स ऑफ थीप्स एंड रोबर्स, कह रहे हैं कि जो बड़े शहर होते हैं वे जालों के समान होते हैं, वहाँ बोझों एवं बाधाएं बहुत होती हैं, वहाँ के लोग जो खुश नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ चोरों एवं डाकुओं का गिरोह होता है। आगे लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम एंड दैट पुअर मेन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन। कह रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वैश्याएँ, एंड वाइस मतलब पाप, वैश्या और पाप फ्लोरिशिंग बढ़ते जाते हैं, उजागर होते हैं, फलते फूलते हैं। इन देम उनमें, किन में, बड़े सिटी वाले लोगों में। कह रहे हैं कि वैश्या वाली चीज़ होती हैं, पाप होती हैं, उन लोगों में ये बढ़ते जाते हैं। एंड दैट पुअर मेन वुड बी रोब्ड, और जो गरीब लोग होते हैं वुड बी रोब्ड, वो सताए जाते हैं, वो धमकाए जाते हैं। रोब्ड मीन्स धमकाना, सताना, सताए जाते हैं, धमकाए जाते हैं बाई रिच मैन, धनी लोगों के द्वारा। कह रहे हैं कि जो बड़े सिटी होते हैं उसमें डाकुओं एवं चोरों का गिरोह होता है, वहाँ वैश्याएँ एवं पाप पनपते रहते हैं, वहाँ गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा सताया जाता है। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, विद ए स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग छोटे गांवों में ही रहना पसंद करते हैं। कौन लोग? भारत के जो लोग होते हैं, असल में जो सिविलाइज्ड होते हैं, जो महात्मा गांधी बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वे लोग छोटे गांवों में ही रहना पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 8वां स्टैंडर्ड में क्या कह रहा है कि दे सॉ, वे लोग देखा कि उन लोगों ने देखा कि दैट किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स, राजा और उनके तलवार वर इन्फीरियर थे, इन्फीरियर घटिया, टू द स्वॉर्ड ऑफ द एथिक्स, नैतिकता के तलवार से। अर्थात उन लोगों ने बताया, उन लोगों ने देखा कि राजा और राजा के जो तलवार थे वे नैतिकता की तलवार से घटिया थे। असल में यहाँ नैतिकता की बात चल रही है। आगे कह रहे हैं एंड our they therefore held to sovereigns of earth to be inferior to the rishis and the fakirs, rishis and the fakirs। आगे कह रहा है कि they therefore held the sovereigns, इसलिए वे लोग मानते थे sovereigns of the earth, धरती के राजाओं को, शासकों को, to be inferior घटिया, to the rishis and फकीर्स, इसलिए कह रहे हैं कि वे धरती के राजाओं को ऋषि और फकीरों से घटिया मानते थे। कह रहे हैं सीखने के बजाय, कह रहे हैं कि ए नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरह के कानून व्यवस्था वाले राष्ट्र इज फिटर टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाते हैं, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के बजाय। कह रहे हैं कि इस तरह से नियम व्यवस्था वाले जो राष्ट्र होते हैं वो दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाते हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, कह रहा है इस राष्ट्र के पास कोर्ट्स हैं, मतलब न्यायालय हैं, लॉयर्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर भी हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। यहाँ से हम फिर पढ़ते हैं क्योंकि उधर नहीं दिख रहा था। कह रहा है कि ए नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरह की व्यवस्था रखने वाले राष्ट्र इज फिटर टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाते हैं, दैट टू लर्न फ्रॉम अदर्स, कह रहे हैं कि इस तरह कानून व्यवस्था रखने वाले जो राष्ट्र होते हैं वो दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों से सीखने के बजाय। कह रहा है कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, कह रहा है इस राष्ट्र के पास न्यायालय भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर्स हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी के सभी एक लिमिट में हैं, एक लिमिट में बंधे हुए हैं। कह रहा है कि एवरीबडी न्यू, सब कोई जानते थे, एवरीबडी न्यू, सब लोग जानते थे, दैट कि दीज प्रोफेशन वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कह रहे हैं उनकी जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, वो सबसे बड़ी नहीं है। मोर ओवर दीज, कह रहे हैं मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैट्स डिड नॉट रोब पीपुल,
कह रहे हैं कि मोर ओवर दीज, ये जो वकील और वैद्य से होते हैं, डिड नॉट रोब पीपुल, वे लोगों को कभी सताते नहीं हैं। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंस, वे लोग लोगों पर डिपेंड्स रहते हैं। जो कह रहे हैं महात्मा गांधी कि यहाँ के जो वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो कभी भी लोगों को नहीं सताते हैं। ऐसे में जिस तरह बड़े शहरों में डाकू और चोरों का गिरोह होता है जो लोगों को सताते हैं, इस तरह यहाँ के जो राजा हैं या राजा की जो तलवार है, इस धरती की राजा हैं या राजा की जो तलवार है, वो ऋषियों एवं वैद्यों से तुच्छ माने जाते हैं। यहाँ के जो वकील से, यहाँ वकील भी हैं, लॉयर्स भी हैं, न्यायालय भी हैं, लेकिन यहाँ के जो वकील होते हैं, वैद्य होते हैं, वो कभी भी लोगों को सताते नहीं हैं। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग लोगों पर डिपेंड रहते हैं। नॉट दियर मास्टर्स, न कि उनके स्वामी होते हैं। कह रहे हैं कि नॉट दियर मास्टर्स, न कि उनके वे स्वामी होते हैं। ठीक है। अगली, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, यहाँ जो न्याय होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, कह रहा है कि सामान्य जो नियम होता है वो न्यायालय से बचता है। मैंने छोटी मोटी बातों को कोर्ट में नहीं ले जाया जाता है, सामान्य नियम न्यायालय से बचता है। देयर वर नो टॉट्स टू ल्योर पीपुल इनटू देम, कह रहा है कि सामान्य जो नियम होते हैं वो कोर्टों से बचता है। कह रहा है वर नॉट टॉट्स, दलाल नहीं होते हैं, नो टॉट्स, दलाल नहीं होते हैं, टू ल्योर, लालची, दलाल एवं लालची लोग नहीं होते हैं, इनटू देम, उन लोगों में या उन लोगों को ठगने के लिए कोई दलाल या लालच लोग नहीं होते हैं। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इटल्स, कह रहा है कि दिस इविल, यह जो पाप है, यह जो बुराई है, टू वाज नोटिसेबल, यह देखा जाता है, ओनली केवल, इन में एंड अराउंड कैपिटल्स, जो नगरों के इर्द गिर्द ही देखा जाता है, अर्थात नगरों में ही, शहरों में ही इस प्रकार की कमियां, इस प्रकार की बुराई देखी जाती हैं। द कॉमन पीपुल, जो सामान्य लोग होते हैं, लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, कह रहे हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, लिव्ड रहते थे इंडिपेंडेंटली, पूरी आज़ादी से, और फॉलोड या फॉलो करते हैं दियर एग्रीकल्चर, अपनी खेती को, एंड ऑक्यूपेशन, अपनी पेशा को। कह रहे हैं जो सामान्य लोग होते हैं, जो बुरे लोग नहीं होते हैं, वे अपने ऑक्यूपेशन को, अपनी खेती बाड़ी को देखते हैं और वे आज़ादी से रहते हैं। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल का मतलब होता है सत्य स्वराज, मतलब अपने स्वराज्य में, अपने देशों में, दे इंजॉयड, वे लोग आनंद और लोग इंजॉय करते हैं, वे लोग खुश रहते हैं। तो चलिए, इस प्रकार हम लोग 8वां स्टैंजा तक पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है और मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। चलिए, फिर मिलते हैं अगले स्टैंजा से। अगले वीडियो में 9वां स्टैंजा से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।